मतलब गुरुजी तुम्हें दिखाना पड़े यार, जो खबरें कहा है कि लोग वाक के पत्रकारों बेखबरें दिखा दे जिनके पैसा मिला देंगे, ले लो ऐसे उठा दो। हमने जय सुनी ते खबरों को पैसा मिल जाए तो खबरें दिखाता नहीं। देखो ना 12 बज रहे और परिजन कितने परेशान हो रहे हैं। और मतलब इतनी बड़ी अस्पताल के 100-200 मतलब पलंग की बनवाई है शिवराज ने अपने उदय प्रताप लोग दिखा दो। मैं कोई तुम्हें बनावटी नहीं कह रहा, थोड़ा सा जरा ले लो। माता राम की तबीयत तो देखो जरा, लगा लो नाक में, लगा लो नाक में, नाक में लगा दो, नाक में लगाओ, फंसा के रखो। फिक्स कर देना है ना, पीछे करो, पीछे करो, पीछे कर दो, पीछे करो पूरा, पीछे से फिक्स कर दो, फिक्स कर दो, फिक्स कर दो, फिक्स करो। हाँ ऐसा खींचो और खींचो और खींचो, बस बस ठीक ठीक, बस ठीक है। अब बैठ जाओ, चालू तो करो इसको, चालू कैसे करें? चालू है, जाओ तुम। यदि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर अभी भी सतर्क नहीं हुए हैं तो संभल जाइए, क्योंकि आपके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। अगर आप सोच रहे हैं कि अस्पताल में आपको डॉक्टर्स और जनप्रतिनिधियों की सुविधाएं मिल जाएंगी तो इस खबर को देखकर आप संशय में पड़ सकते हैं। अभी जो आपने वीडियो देखा वो शासकीय अस्पताल पिपरिया में वहां की स्थिति को बयां कर रहा है कि वर्तमान कोविड-19 महामारी के इस भयानक दौर में शासकीय अस्पताल की स्थिति कितनी गंभीर है, जहां मरीज को डॉक्टर्स का इलाज तो दूर अस्पताल के कर्मचारी तक छूने से बच रहे हैं। अस्पताल के डॉक्टर कोरोना से वर्तमान समय में संक्रमित होने के कारण आइसोलेशन में हैं, जिसके कारण अस्पताल में डॉक्टरों की कमी बनी हुई है। ना पूछे, मैंने प्राइवेट में अभी बुलाया था ये भाई से, अब वो लगा के बाहर बेंच पे बैठी हैं ऑक्सीजन लगा के, प्राइवेट की। हाँ, हालत उनकी नहीं है ठीक, 89, 87 ऑक्सीजन चल रही थी उनकी। जी 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 जी, तो सर 1-8 दिन में क्या होना है क्या पता। दीदी आप पिपरिया सरकारी अस्पताल में मौजूद हैं, क्या परेशानी है आपको, क्या स्पष्ट करेंगी पत्रकार बंधुओं के सक्षम समझ? मेरी छोटी बहन के हस्बैंड है जी महेंद्र चौहान, उनकी ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है जी। मैंने 3 बार आई हॉस्पिटल दिखाने के लिए जी, देखा उन लोगों ने, और यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए एडमिट करने में दिक्कत है उनको। संबंधित कोई डॉक्टर से आपकी चर्चा हुई इस विषय में? यहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिले मुझे जी थी जी। उतनी ऑक्सीजन मुझे दी है जो यहाँ हॉस्पिटल में मैंने प्राइवेट में लगवा के, और वो बाहर बेंच पे बैठे हुए हैं। बेंच पर ऑक्सीजन लगी हुई है, क्या बोलते हैं अंदर कोई आपको बेड नहीं मिला क्या? नहीं, बेड उन्होंने कह दिया कि बेड नहीं है जी। यहाँ पर नर्स है और वार्ड बॉय है जो भी है जी, बस, उनके अलावा यहाँ ना तो कोई डॉक्टर है और ना कोई सुविधा है। कोई सुविधा नहीं है जी। किसी जनप्रतिनिधि से बात हुई आपकी, कोई नेताजी से यहाँ के, या जो जिन्होंने स्थानीय नेता हो या कोई अधिकारी, किसी से आपकी चर्चा हुई? सीमा कटकवार से चर्चा हुई थी जी। तो उन्होंने कह दिया कि ऑक्सीजन हमारे पास तो कहाँ से उपलब्ध होगी, नहीं कर दी। कहाँ से बुलवाई भैया? अच्छा, कोई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो ये चल रही है अंदर, वो सिर्फ कनेक्शन करना है, ये कोई बुला हो जाती है। क्या नाम है भैया? सुमित सोनी। कहाँ से हैं आप? क्या हो गया ये माताराम, क्या परेशानी? ऑक्सीजन की कमी है मेरे। तो ये सरकारी अस्पताल में सिलेंडर की व्यवस्था नहीं है क्या, जो आपने बाहर से बुलवाया? व्यवस्थाएं तो है, लेकिन ज़्यादा हार्ट पेशेंट को तो मजबूरी है अपन बुलाना। तो आपने अस्पताल प्रबंधन से बात की थी कि भैया हमको ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता है? उनने तो नहीं बोला था, लेकिन उन्होंने बोल दिया था जैसे कोई ज़्यादा हार्ट पेशेंट आएगा तो मजबूरी में हटाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, तो फिर आपने अभी तत्कालीन परिवेश में कहाँ से बुलवाया ये सिलेंडर? ये अपन ने पर्सनल बनवाया अपना। कहाँ से? भोपाल से। भोपाल से कितने रुपए में मिला भाई साहब? यार 55,000।
यानी 55,000 रुपये। 55,000 रुपए में आपने भोपाल से तत्कालीन परिवेश में सिलेंडर बुलवाया है। इन पैसों की व्यवस्था आपने कहाँ से की भाई? सब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, आप जानते हैं जी। हालांकि वर्तमान समय में पिपरिया विधानसभा के विधायक ठाकुरदास नागवंशी की सक्रियता को देखते हुए महसूस किया जा सकता है कि शासकीय अस्पताल पिपरिया की स्थिति उनको पता है और स्थिति को देखते हुए कल उनके द्वारा शासकीय अस्पताल पिपरिया में 5 ऑक्सीजन मशीन लगवाई गई। क्षेत्र की जनता की ओर से हम आपको धन्यवाद देते हैं, लेकिन आम जनता की जिम्मेदारी यहाँ पूरी नहीं होती। क्षेत्र की जनता आपसे सवाल पूछती है कि क्या एक जनप्रतिनिधि को केवल आपातकालीन स्थिति में ही सक्रिय होना चाहिए? जनता का आपसे प्रश्न है कि पिछले 1 साल से कोविड महामारी का दौर देश ही नहीं क्षेत्र में भी चल रहा है। ऐसी स्थिति में 1 साल के भीतर ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं हो पाई? क्षेत्र की जिम्मेदारी हमने आपको सौंपी है, तो सामान्य समय में समय रहते आपके द्वारा क्षेत्र की गंभीर समस्याओं के मुद्दे उठाकर राज्य सरकार से व्यवस्थाओं की मांग की जानी चाहिए। पिपरिया विधानसभा क्षेत्र काफी बड़ा है। क्षेत्र पिपरिया और बनखेड़ी क्षेत्र के लगभग 125 गाँव भी इसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऐसी स्थिति में शासकीय अस्पतालों की स्थिति को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना कितना आवश्यक है और हमारे क्षेत्र के शासकीय अस्पतालों की स्थिति कितनी गंभीर है। हमें समझना होगा और समय रहते सुविधाओं को पूरा करना होगा, नहीं तो आपके नेतृत्व में क्षेत्र का विकास सिर्फ दावों तक ही सिमट कर रह जाएगा। NVTV के लिए पिपरिया से ओम प्रकाश रघुवंशी और संजय वैष्णव की संयुक्त रिपोर्ट। अपने क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब पर क्लिक करें और घंटे की आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल ऑन करें। देखते रहिए NVTV।